जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा ज्योति त्राटक या दीपक त्राटक। क्योंकि बिंदु त्राटक पर जितना भी हमें आपको बताना था हम बता चुके हैं, और किसी को कोई समस्या अगर आती है तो वह हमसे संपर्क करके पूछ सकता है। मैसेज के द्वारा पूछे या फ़ोन के द्वारा। वैसे मैसेज करना ज़्यादा अच्छा रहता है, बाई चांस हम फ़ोन उठा पाते हैं या नहीं, क्योंकि मैसेज का उत्तर तो हम दे ही देते हैं शाम तक। इसलिए अब आप बिंदु त्राटक को छोड़ यानी उसके विषय को छोड़कर आप ज्योति त्राटक के विषय में सुनेंगे, जानेंगे। जिस तरह हमने बिंदु त्राटक की साधना बताई थी, उसी तरह हमको ज्योति त्राटक की साधना करना है। ज्योति त्राटक से हमारे आज्ञा चक्र को खुलने की संभावना रहती है, क्योंकि ज्योति यानी प्रकाश चाहे दीपक का हो, मोमबत्ती का हो और किसी अन्य चीज का भी हो सकता है। जैसे आप कोई दीपक जलाते हो तो उस प्रकाश की ओर उसी तरह देखना है जैसे हमने काले बिंदु की ओर बराबर देखना बताया था। एक टक देखने का मतलब यह होता है कि जब हम उसे इस तरह देखते हैं तो बीच में हम ज़्यादा देर नहीं रुक पाते, आंखें हमारी ऐसे झप जाती हैं, और आंखें झपने पर हमको वही क्रिया करनी है जो बिंदु त्राटक में की थी। यानी एक लोटा हमको जल का रखना है। जब हमारी आंखें झपती हैं तो उस लोटा में हाथ इस तरह गीले करो और आंखों पे इस तरह लगा लो, फिर लगा लो, लगाकर उस आंखों को अपने कपड़े से पोंछ लो। पोंछ के फिर दोबारा से आपको क्रिया करनी है। बिंदु त्राटक की तरह दीपक को देखना है, दीपक हो या मोमबत्ती हो, उसको देखना है। और फिर जब तक देखना है जब तक कि आंखें थक ना जाएं, यानी झप ना जाएं। जब आंखें झप जाती हैं तो फिर वही क्रिया करनी है। लोटे के जल में हाथ डालना है और इस तरह से अपने हाथों को और आंखों को ऐसे साफ करके ये तौलिया से या गमछा से आप आंखों को पोंछ लें। पोंछने के बाद इस प्रकार से हमको 3 बार करना है, क्योंकि एकदम लंबा त्राटक कोई भी नहीं करना चाहिए। त्राटक को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। उसके समय को धीरे धीरे बढ़ाने के साथ साथ साधक को अपनी आंखों का भी ख्याल रखना है और अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब कोई क्रिया करते हैं उसमें कोई शरीर में व्याधि आने लगे या परेशानी आने लगे तो हमको इस पर विशेष विचार करना चाहिए कि यह परेशानी हमें पहले नहीं थी और यह त्राटक करने से क्यों आ रही है। तो उसके लिए हमें विचार करके उसका समाधान भी ढूंढना है। या तो स्वयं ढूंढे या फिर वह हमसे संपर्क करे। अब इसमें ज़्यादातर व्याधियां जब आती हैं जब कोई व्यक्ति बताए हुए तरीके से उस त्राटक को नहीं करता है। हमने यह बताया है कि दोनों आंखों की रोशनी बराबर होना चाहिए। चश्मा अगर हम नज़दीक बैठे तो नज़दीक का नहीं होना चाहिए। नज़दीक के चश्मे में हो सकता है वह चीज़ आपको डबल दिखाई देती हो। यदि बिंदु हो या दीपक हो, अगर डबल दिखाई देगा तो वह त्राटक नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको अपनी आंखें सही रखने वाले को ही त्राटक करना चाहिए, या फिर अपनी आंखों को दुरुस्त कराए हो तब करे। यदि कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है नज़दीक का तो उसे चश्मा लगाकर ही करना चाहिए, परंतु विशेष ध्यान यह रहे कि बिंदु त्राटक में तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती है, मगर दीपक त्राटक में ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि दीपक में एक रोशनी और गर्माहट रहती है। यदि उस गर्माहट का फोकस आंखों पर बनकर आंखों के अंदर
अगर वो लगेगा तो हो सकता है जलन पैदा हो जाए या जलने लग जाए, क्योंकि लेंस में वह पावर होता है, सारी ताकत को इकट्ठा करके एक जगह कर देगा और वह आग लगा देगा। आपने लेंस देखे होंगे, अगर सूर्य के सामने लगा के फोकस बना दें तो वह सारी किरणें एक साथ कर देता है और वहां आग लगने लगती है, गर्माहट आने लगती है। और अगर रुई कागज रख दें तो आग लग जाती है। इसीलिए चश्मा लगाने वाले व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना है कि दीपक त्राटक पर करे तो विशेष गौर करे। अगर आंखों में गर्माहट, जलन कुछ हो रही है तो वह उसको लगाकर ना करे। अब जो मुख्य बात है इस त्राटक में वह हम अब बताते हैं कि इसका विशेष ध्यान हमें दूरी का रखना है, क्योंकि दूरी के कारण ही सारा मामला खराब और अच्छा होता है। कोई व्यक्ति 2 फुट 3 फुट पे बैठ जाता है, कोई 6-7 फुट पे बैठ जाता है, ऐसा वह ना करे। हाईएस्ट 5 फुट, 4.5 फुट, 4 फुट यही दूरी आप मेंटेन करें और स्वयं यह जांच लें कि इतनी दूरी से हमको कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आप नज़दीक बैठे हैं इससे तो थोड़ा पीछे हो जाएं और ज़्यादा दूर बैठे हैं तो थोड़ा आगे खिसक कर उस पर विचार करें कि यह हमारी दूरी सही है। जब हम इस पर विचार कर लेंगे और फिर हम उस त्राटक को करेंगे तो आपकी क्रिया सही तरीके से चलती रहेगी। इस क्रिया को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, यानी शुरुआत में तो आप 5-7 मिनट ही करें, यानी 3 बार आंखों से करना है। एक बार झपेंगी, फिर दोबारा झपेंगी, फिर दोबारा झपेंगी। इस क्रिया में जितना भी समय आपका लग जाए, 6 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, कई लोग उसको आधा घंटे, पौन घंटे करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसका धीरे धीरे अभ्यास करें। जब अभ्यास हो जाए तब उस क्रिया को आगे बढ़ाएं। अब इस क्रिया को करने से आपको अनुभव कैसे होंगे? शुरुआत में पहले तो आपको वह ज्योति एकदम रोशनी की, ज्योति के चारों रोशनी होगी, वह दिखाई पड़ेगी जैसे आम तौर पर दिखाई पड़ती है। परंतु जब हमारा ध्यान केंद्रित होगा तो केवल ज्योति ज्योति ही दिखाई देगी, उसकी रोशनी अलग हो जाएगी, रोशनी दूर दिखाई देगी, रोशनी का उससे कोई लिंक नहीं रहेगा। जब वो थोड़ा थोड़ा उस पर अभ्यास होने लगेगा तो वह ज्योति हमारे इधर आना शुरू होगी, हमारे भ्रकुटी यानी आज्ञा चक्र में उसका लिंक बनेगा, जैसे बिंदु त्राटक का बनता था। जब उसका प्रतिबिंब यहाँ बनने लगे तो उस ज्योति की शक्ति हमारे यहाँ पर केंद्रित होना शुरू हो जाती है और हमारा ध्यान स्थिर होने लगता है। जब हमारा ध्यान स्थिर होने लगता है तो ज्योति त्राटक की शक्ति हमें अर्जित होने लग जाती है। फिर जब हमारा ध्यान इतना अभ्यास के बाद परिपक्व यानी पूर्ण स्थायी हो जाता है, तब हम उस शक्ति का इस्तेमाल या दीपक त्राटक का बिंदु त्राटक की तरह इस्तेमाल करना चाहें तो जब हम आंख बंद करेंगे और हम उस ज्योति का ध्यान करेंगे तो वह ज्योति हमको नजर आएगी। फिर उस ज्योति को हम आगे बढ़ाकर यानी अपने संकल्प शक्ति से कहीं भी ले जाकर वहां उसको आदेश कर सकते हैं कि यह आपको कार्य करना है और वह ज्योति आपको वहां तक पहुंचाना है अपनी संकल्प शक्ति से। जब वह ज्योति वहां पहुंचने लगे या पहुंचकर वह कार्य करने लगे तो समझिए कि आप पूर्ण सिद्ध हैं इसमें और कोई भी कार्य आप अपनी संकल्प शक्ति से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सतत यानी क्रमशः अभ्यास की जरूरत है और आप कोई भी कार्य, चाहे बिंदु त्राटक हो चाहे दीपक त्राटक हो, जल्दीबाजी में ना करें। जो कार्य 41 दिन का है आप उसे 15 दिन में करने की कोशिश ना करें और इसको भी चेकिंग करने का वही तरीका है जैसे हमने बिंदु में बताया था, मगर इसमें थोड़ी सी विशेष बात यह है कि उसमें आपको दूसरी क्रिया से चेक करना बताया, इसमें दूसरी क्रिया से हम बता रहे हैं।
इसमें आपको आंख बंद करके पहले अपनी ज्योति को लाना है, फिर उस ज्योति को उस व्यक्ति पर भेजना है जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर आपको खुली आंखों से महसूस होगा कि ज्योति आपकी वहां तक गई। उस व्यक्ति के यहां डालो, सामने ही खड़ा है तो यहां डालो और उसको आदेश करो कि तुम ऐसा करो, यानी रोड के उस पार जाओ या पलट के उस पार चले जाओ या यहीं खड़े हो जाओ या वापस मेरे साथ आ जाओ। इस तरह का आदेश देकर आप 1-2 बार उसे चेक करें। यह उसको चेक करने की विधि है कि आपका दीपक त्राटक कार्य कर रहा है या नहीं। अगर वह व्यक्ति आपकी संकल्प शक्ति से आदेश को मानता है तो आपका दीपक त्राटक सिद्ध हो रहा है। कभी भी यह गलत कार्य मत करना कि अगर दीपक त्राटक सिद्ध हो रहा हो और आप आदेश कर दें कि इस वस्तु को जला दो, तो यह एक गलत कार्य हो जाएगा। वह वस्तु जलने लगेगी धीरे धीरे और उसमें आग लग सकती है, और अगर पूर्ण आप से दोगे तो आग लग जाएगी। मित्रों, यह मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, किसी गलत कार्य के लिए हमें शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप गलत मार्ग पर जाकर यह कार्य करेंगे तो आपका क्रिया योग सब भ्रष्ट हो जाएगा, आपकी शक्तियां धीरे धीरे सब चली जाएंगी। आप अपने कार्य करिए, परमार्थ करिए, अनायास करिए, बगैर बताए करिए, और अपने जीवन के उद्धार के लिए तमाम ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। इसलिए आप इन क्रियाओं को करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। मेरी आपसे, आपके परिवार के लिए, आपके लिए मंगल कामना है। आप अपने अभ्यास में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।